पहली बार जब वो लड़का सफाई का काम करने गया तो उसने जाने अनजाने में करोड़ों की कीमत वाली चेयर तोड़ दी, जो सीधा एक खूबसूरत लेडी बॉस की थी। अभी वो घबराकर सोच ही रहा था कि अब बीवी लाने के पैसे तो गए, तभी बाहर से कुछ लोगों की आवाज आने लगी। वो डर के मारे फटाफट टेबल के नीचे छुप गया। लेकिन अगला सीन और भी फिल्मी था। वो लेडी बॉस उसी टूटी चेयर पर धड़ाम से बैठी और गुस्से में चीखने लगी, सुनो सब लोग, आधा साल हो गया हमारे सम्मानित गुरुजी लापता है। मैंने अब तक सबको ये कहकर चुप रखा कि वो ध्यान में लीन है, लेकिन अब उनकी शादी की तारीख नजदीक है और अब हम ये बात और नहीं छिपा सकते। अगर वो नहीं लौटे तो पूरा देश डगमगा जाएगा। ये एक डेड एंड है और मुझे चाहिए एक समाधान, ना कि तुम्हारी मनहूस बातें। तभी किसी ने बोलने की कोशिश की, माफ कीजिए जनरल, शायद अब तक चुप रहो, लेडी ने गरजते हुए कहा। मैंने कहा ना, मुझे हल चाहिए, बहाने नहीं। तभी उसे टेबल के नीचे कुछ हलचल लगी। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और सीधे उस पर तान दी। तू कौन है बे, यहाँ क्या कर रहा है? डरा सहमा लड़का बोला, मैडम मैं तो बस एक सफाई वाला हूँ, यही काम करने आया था। लेकिन उसकी शक्ल देखकर औरत चौंक गई। उसने तुरंत गंभीर होकर कहा, सम्माननीय गुरुजी, आप लौट आए। फिर क्या? सारे सैनिक नीचे बैठ गए। कुछ ने तो घुटनों के बल झुककर सलाम ठोक दिया। लड़का पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसे लगा ये सब पागल लोग हैं, ये कोई गुप्त धार्मिक संगठन लग रहा है और ये तो अवैध हथियार भी रखते हैं। कहते हुए वह फटाफट अपना झाड़ू पोंछा वहीं फेंक कर भाग गया। पीछे लेडी बॉस को जमीन पर पड़ा उसका आईडी कार्ड मिला, जिसे देखकर समझ आया कि वो असली गुरुजी नहीं था, बस शक्ल मिलती थी। लेकिन शक्ल ऐसी कि हूबहू डुप्लीकेट लगे। तभी उसने फैसला किया, अगर असली नहीं है तो नकली ही सही। अभी के अभी इस लड़के की पूरी डिटेल निकालो। 1 मिनट के अंदर कुछ घंटों में वो लेडी खुद लड़के के घर पहुंच गई। लड़का डर कर बोला, देख बहन जी, मैं जानबूझकर नहीं देख रहा था आपकी स्कर्ट के नीचे और आपकी लेस वाली कढ़ाईदार पैंटी भी, कसम से वो तो बस कैमरा नीचे गिर गया था क्योंकि सामने वाला तो क्लाइंट था, यानी क्लाइंट इज ऑलवेज राइट वाली बात। महिला ने अपने गुस्से को जबरदस्ती काबू में रखा और बोली, मैं फौजी अफसर फूंक किंग हूँ और आज तुम्हारे पास शादी का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। यह सुनते ही लड़के के माता पिता तो गदगद हो गए। वाह बेटे, एक दिन की नौकरी में ही बहू मिल गई। हाँ कर दो बेटा, फौरन। फिर क्या? माँ बाप ने तो उसे उसी वक्त पैक करके लड़की के साथ विदा कर दिया। घर पहुंचते ही लड़की ने लड़के को असली कहानी बताई। 6 महीने पहले जब जापान की 8 झंडों वाली नाग सेना ने हमारे देश पर हमला किया था, तब हमारे असली गुरुजी ने उन्हें रोकने के लिए जान की बाजी लगा दी। उन्होंने उस महानाग को मार गिराया, लेकिन उसके बाद से वही गायब है।